हे एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज की इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद जो है मेरा वो है कि आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट दिस। और अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत बड़ा एक शिफ्ट देखा है ऑफ आवर जनरेशन फ्रॉम आवर कल्चर वैल्यूज, फ्रॉम आवर एथिकल वैल्यूज टू समथिंग एल्स। एंड इट्स बिन फ्रॉम पास्ट डेकेड्स। और ऑनेस्टली आई एम शॉक्ड कि हमारी जनरेशन को बेसिक हो क्या गया है एंड व्हाई आर दे एक्टिंग सो मच डिफरेंट। अब सबसे बड़ी चीज उसमें क्या है कि अगर उस चीज को मैं डिवाइड करूं, इट्स गोना बी डिवाइड बिटवीन टू पार्ट्स, और लेट्स जस्ट से टू पर्सनालिटीज। One personality is still following cultural perspectives and all that, and the second personalities, they are just way beyond our imagination, and they are so much morphed in what they are doing कि मुझे sometimes बिल्कुल ऐसा फील होता है कि what just happening in our culture, in our society. सो आज इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा एंड इट्स बेसिकली एन एडवाइस फॉर ऑलमोस्ट एवरी जनरेशन दैट आर कमिंग आफ्टर अस। क्योंकि बीइंग मी फ्रॉम 90s, वी नो सम थिंग्स दैट आर हेल लॉट ऑफ चेंज इन दिस टाइम। सो विदाउट फर्दर डू, सो व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स कि सबसे बड़ी पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जनरेशन का बेसिक जो कीन इंटरेस्ट है, दे हैव बिन टोटली शिफ्टेड। और अगर आप मुझसे पूछें तो इंटरनेट की एडवांसमेंट एंड ऑल ऑफ दिस हाइपर कनेक्टिविटी, आवर जनरेशन इज completely शिफ्टिंग फ्रॉम अ वर्ज ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस टू अ डिजिटल एग्जिस्टेंस। अब इसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा कि जैसे ही हमारी जनरेशन ने, जितने भी आगे आने वाली जनरेशन है, अगर अब मैं उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूं तो आई एम, लेट्स जैसे आई एम अ बिट वेरी लो सेल फोन यूजर और सोशल मीडिया यूजर। बट ऑनेस्टली आई हैव सीन अ जनरेशन के जो कि 3-4 बहन भाई, दे आर सिटिंग इन अ सिंगल रूम एंड दे आर जस्ट texting each other instead of physically discussing things with each other। तो वो देख के आई बिन जस्ट शॉक टू सी दैट कि यार आखिर बेसिक हो क्या रहा है, व्हाई आर वी डिजिटली कनेक्टेड इंस्टेड ऑफ बीइंग फिजिकली कनेक्टेड। सो इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं इस चीज को देखूं तो इसकी सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी है जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, एक नेगेटिव पॉइंट जो क्रिएट हुआ है, वो सबसे बड़ा ये है कि हमारी जनरेशन जो है वो हाइपर कनेक्टिविटी की वजह से कंप्लीटली अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, अपनी फिजिकल अपेयरेंस, अपने गोल्स, ईच एंड एवरीथिंग, उस सबसे बहुत दूर जा चुकी। और अगर आप मुझसे एक और चीज पूछे तो दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी स्टिल हैव इन आवर हार्ट्स, वी स्टिल हैव इन आवर एथिक्स, इन आवर कल्चर, वो टोटली अगर आप मुझसे पूछें तो इट्स बिन डिमिनिशिंग। और अगर उसकी मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल दूं तो आई सॉ अ वीडियो के जिसके अंदर एक, लेट्स से एक टीचर है, ही जस्ट आस्क्ड द स्टूडेंट कि तुम अपना होमवर्क या तुम अपना काम करके क्यों नहीं आए, एंड दैट स्टूडेंट जस्ट शाउटेड एट द टीचर। एंड ऑनेस्टली दैट गिव मी अ शॉक इन माय स्पाइन कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि हमारी जनरेशन क्यों इस साइड में शिफ्ट हो रही है, व्हाई आर दे आर डिसरिस्पेक्टिंग एवरीवन। अब इसमें कुछ मुझे पता है, देर आर क्रिटिसिज्म अबाउट दैट, लेकिन उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव चीजें भी हैं। आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन द गो, you can get more clients, you can get more business, you can attract more clients, more possibilities, and more less facilities on internet, but the most important thing is कि उसकी वजह से हम फिजिकली कहाँ खड़े हैं। अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं अपने टाइम को थोड़ा सा काउंट करूं, आई एम फ्रॉम 90s एंड फ्रॉम गोइंग टू 90s टू अर्ली, लेट्स से 20s, अर्ली 20s। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वी आर फिजिकली इंडल्ज इन ऑल दो स्पोर्ट्स, इन ऑल दो थिंग्स, जो कि बेसिकली हमें अपने एक दोस्तों से, एक कल्चर से, और हमें हमारी ही सोसाइटी से जोड़ता था। हम सब लोग क्रिकेट खेलते थे, there's been a sport like frisbee, playing with a ball and all that stuff, but still आज वो चीजें कहाँ हैं। and I would like to ask the generation, the upcoming generation, कि why aren't they in those physical activities, instead they are in the digital activities, why are they so
अब उसकी वजह से अगर आप देखा जाए तो मैं इस पूरी जनरेशन के इस गैप को मैं दो पर्सनालिटीज में डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एंड दैट इज स्टिल लिंगरिंग ऑन टू समथिंग एंड दे आर थिंकिंग इन देयर माइंड कि यार जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं दैट इज द रियल लाइफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब उस दो पहलुओं के दरमियान के अंदर अब जनरेशन स्टक ऑफ हो चुकी है। अब स्टक ऑफ कैसे हुई है? स्टक ऑफ होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? स्टक ऑफ होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जितना ज्यादा हाइपर कनेक्टेड है वो उतना ज्यादा ही अकेले है। वो टेक्स्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर डिजिटली प्लेइंग गेम्स। मैं गेम्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि दे आर प्लेइंग गेम्स, दे आर नॉट फिजिकली इनटू समथिंग। मैं आज भी अगर जिम्स वगैरह विजिट करूं तो मुझे अब उस टाइम के जिम्स में और अब के जिम्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है। मशीन्स बिन चेंज, environment been changed, place been changed, and refurnished. Everything is refurnished. But the most important thing, people are totally different. चीजें तो बदल गई, मशीन्स तो नहीं आ गई, देर आर एवरीथिंग न्यू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पे देर इजंट अ सिंगल ओल्ड पर्सन इन द जिम। और मोस्टली मैं जो अपने 2-3 जिम्स को विजिट कर चुका हूँ अपने सिटी के, ऑनेस्टली वहां पे नहीं है। मैंने जो उनको देखा है कि पुराने वक्त में हम जब देखते थे थोड़ी सी, लेट्स सपोज अगर मैं अगर 2015 2016 या की बात करूं तो उस टाइम पे जो भी मैंने बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद टेकिंग पिक्चर्स एंड ऑल दैट। सेलफोन्स उस टाइम पे भी थे, देर आर सेलफोन्स जो कि कैम कॉर्डर्स थे, सेलफोन्स थे, दे कैन डू मच मोर बेटर थिंग्स राइट नाउ। लेकिन अब थोड़ी सी एडवांसमेंट है, उस टाइम पे भी उस वक्त के मुताबिक वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। बता मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसके राइट नाउ, अब इस वक्त के दौरान वो सब चीजें कहाँ हैं? दोज बॉडी बिल्डर्स वर देयर टू compete विद ईच अदर इन फिजिकल एक्टिविटी, बट राइट नाउ हम लोग अब किस चीज में compete कर रहे हैं? वाई आर वी competing इन स्नैपचैट्स एंड ऑल दैट? मेरा अभी भी एक दोस्त आया था, ही जस्ट केम टू विजिट मी, आई जस्ट आस्क्ड हिम के इस तरह उसका मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, अब जस्ट आस्क हिम कि यार तुम उसे जानते हो, तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई थी? कहता भाई कहाँ हुई है, आई बीन स्टिल सेंडिंग 200 स्नैपचैट आई थिंक। अब वो मुझे नहीं पता उसे एग्जैक्ट क्या वर्ड उसने कहा है कि बिकॉज आई डोंट नो दैट, आई जस्ट फॉरगॉट। लेकिन उसने कहा कि मेरा कंसेक्टिवली 200 का आई थिंक रियल टाइम या पता नहीं उसे क्या कहते हैं, कहता मेरा और उसका स्नैपचैट का वो कनेक्टिविटी टाइम है। एंड आई वाज लाइक मैन सीरियसली हाउ कैन यू डू दिस? लाइक यू आर जस्ट सिटिंग अलोन, यू आर कंप्लीटली अलोन, यू स्टिल डोंट हैव, एंड आई थिंक he doesn't have a physical existence, that person doesn't have a physical existence, he only has a digital existence with his just cell phone and that's it। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, गेम स्टार्ट हुई, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं किसी गेम को या किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, it's not about criticizing, the most important thing we are just finding a few things that have been changed from past decades। पुराने वक्तों में गेम्स नहीं थी, सेलफोन नीड्स आर टोटली ऑन द जीरो, सेलफोन नीड्स टोटली जीरो पे थी। एंड इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, 2014 में मुझे पहला फोन अपना मिला था, दैट वाज जस्ट अ कीपैड फोन। एंड इफ आई रिकॉल इट और इफ आई रिमेंबर इट बाय नाउ कि उसका मॉडल था नोकिया 206 एंड दैट वाज एन अमेजिंग सेलफोन एट दैट टाइम। और जो कि मुझे मेरे फादर ने 2 सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर 2013 में मैंने स्टार्ट किया था और 2014 या 2014 के मिड में मुझे वो सेलफोन मिला था। एंड माई फादर वॉज ऑन द शॉप कि यार इसमें इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सो ऑनेस्टली राइट नाउ आई एम मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग, बट डिजिटाइजेशन और हाइपर कनेक्टिविटी की वजह से दैट्स वेयर आवर जनरेशन इज स्टक। अब ऑब्वियसली अगर आप देखें, आई हैव सीन मैनी रील्स, मैनी टिकटॉक वीडियोस, मैनी थिंग्स ऑन स्ट्रीम, ऑन डिजिटल स्ट्रीम के लोग they are just using drugs, which is totally injurious to your health, totally injurious to even your family, but still they are using it, they are openly using it। किसी टाइम में मुझे याद है कि इस्लामाबाद में आई थिंक वो था कि एक ऑक्सीजन शॉट स्टार्ट हुआ था। इट जस्ट यू जस्ट टेक इनहेल द ऑक्सीजन, इट विल इंक्रीजेस योर ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम अ पर्सन ओरिजिनल परसेंटेज दैट योर बॉडी ऑलरेडी हैज। आई डोंट थिंक नाउ कि अब वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट द इम्पोर्टेंस इज, द मेन फैक्टर इज कि क्या वो चीजें ठीक थी? दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ऑल द डिस्टर्बेंस, कि हर चीज का एक स्टार्ट होता है। अब जैसे गेमिंग आई,
most of the parents right now are completely irritated because of one thing कि हर जनरेटिव बच्चा जो है जो कि गेमिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है और विदाउट एनी कॉज दे आर शिफ्टिंग, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर अ आईफोन कि या तो मुझे आईफोन चाहिए या मुझे टैब चाहिए. रिसेंटली माय कजन विद मी सिटिंग विद मी एंड ही सेड कि यार मेरा बेटा है, मैंने उसे अपना सेल फोन दिखाया है कि यार मेरे पास ये सेल फोन है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लेट्स से 3 to 4 years and his child has just switched to 3 to 4 tabs in just a single year. And he said कि यार मैं तो अपने बेटे से पूछता हूँ कि बेटा जितना कि तू टैब पे खर्चा करता है मैंने तो उतना आज तक अपने ऊपर नहीं किया. So that's what really irritating the next coming parents. So I want all the generation to completely think for themselves कि where they are going. And honestly, if you ask me, whenever I see that, it really hurts because देखें जो जनरेशन हम थे वो ये नहीं बन सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो नॉलेज हमारे पास है they are going to be the next developers, but the most important thing is कि क्या वो really उस लेवल या उस capable point of view पे खड़े हैं जहां पे वो developers बनेंगे. Because I know if something happens in our country, our generation is going to be on the front lines क्योंकि हम लोग front lines पे होंगे and our generation needs to be on the front line. लेकिन मुझे सबसे चीज क्या जो सबसे बड़ी चीज जिसका मुझे दुख होता है कि our generation is not physically capable enough to be on the front lines. So that's why अब इसमें एक और चीज भी है, हमें हाइपर कनेक्टिविटी मिली. हमें सबसे पहली चीज है कि हमें एक एडवांसमेंट मिली. वी आर यूजिंग इंटरनेट, वी आर केपेबल्स, वी आर प्रोड्यूसिंग रियली गुड डेवलपर्स, वी आर प्रोड्यूसिंग रियली गुड एथिकल हैकर्स एंड ऑल दैट स्टफ. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या वो सारी चीजें एक पूरी जनरेशन को शेप कर रही हैं? दैट्स द मेन थिंग. और उसी चीज को हमने देखते हुए ये देखना है कि क्या हमारी जनरेशन शेप हो रही है. और जनरेशन में सबसे पहली चीज मैं उन लड़कों और लड़कियों को एक चीज बताना चाहता हूं दैट एवरीथिंग बीइंग डिस्प्लेड ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अ रियल लाइफ. स्टॉप परस्यूइंग दैट लाइफ. मैं डिजिटल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं. इट इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म to have to be aware of almost anything. There are tons of video lectures that you can get from the internet कि आप अपने skill set को बढ़ा सकते हैं. But the most important thing, not everything you need to follow. इसलिए खुद को थोड़ा सा कम तरीके लेवल में से बाहर निकालो. Because I know अब recently सबसे बड़ी एक चीज हुई. अब there is a boy in a city who just suicide बिकॉज कनाडा की और इंग्लैंड की आई डोंट नो एग्जैक्टली बट द कनाडा या इंग्लैंड की कोई आई थिंक फॉरेनर थी एक फीमेल जो जिसके साथ ही जस्ट कॉन्टेक्टेड एंड दे गॉट रियली क्लोज एंड बिकम रियली गुड फ्रेंड्स. नाउ दैट बॉय प्रपोज दैट गर्ल और उस लड़की ने आगे किसी से शादी की है एंड दैट बॉय जस्ट सुसाइड. अब मुझे उस चीज में बताएं कि उसके पेरेंट्स में क्या गुजर रही होगी दैट दे डोंट इवन नो अ सिंगल बिट ऑफ व्हाट जस्ट हैपेंड विद देयर किड. सो दैट्स वाई मैं अब बीइंग अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं एक चीज की एडवाइस करना चाहूंगा अपनी जनरेशन को. प्लीज स्नैप आउट ऑफ योर डिजिटल लाइफ एंड बिकम वन विद योर फिजिकल लाइफ. क्योंकि आपकी जो फिजिकल लाइफ है वो आपको ज्यादा बेहतर चांसेस देगी, ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज देगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई नो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डिजिटली कनेक्टेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेल्थ. जब से आप डिजिटली कनेक्ट हुए हैं योर हेल्थ कर्व्स आर गोइंग डाउन. Your digital curves are going so much up. Your digital graphs are way high, touching the peak. But the most important thing, your health and physical graphs are totally low. So please snap out of this digitization और अपने आप को थोड़ा सा संभालें. मैं नई जनरेशन के लिए कहना चाहूंगा अपने आप को खुद थोड़ा सा संभालें. You are not alone. Everything you see on social media, it's completely not true. जब आप अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को ग्रूम करेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे विद एवरीथिंग दैट यू हैव इनसाइड यू, तो आप और ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. क्योंकि सबसे बड़ी चीज अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो ये है कि इट इज योर स्किल सेट एंड योर स्किल सेट ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर फिजिकली परफेक्ट. क्योंकि देखें हर चीज एआई पे नहीं कर सकता कोई भी इंसान. इफ यू रियली वांट टू बी अ ग्रेट एआई डेवलपर यू नीड टू हैव अ ग्रेट माइंड. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें बीइंग अ गीक,
कि अगर आप कहना चाहते हैं कि आई जस्ट वांट टू बी अ गीक, अ कंप्यूटर गीक एंड ऑल दैट, तो ऑनेस्टली आपको एक फिजिकल बॉडी अपनानी पड़ेगी, तभी आप फिजिकली एक माइंड को लेके चलेंगे. सो प्लीज स्नैप आउट ऑफ इट. Snap out of this digitization. I know you really need to be connected with the digitized platform. उसके साथ कनेक्ट रहें just for the sake of information, just for the sake of learning, just for the sake of advancement. But the most important thing, don't indulge that completely in your physical life. अपनी physical life को मत भूलें, क्योंकि जब जब आप अपनी physical life को भूल जाएंगे, आपकी digital life आपको totally लेट्स से अनहेल्दी बना के आपको बीमार कर देगी. सो प्लीज जितने भी वो जनरेशन, जितनी भी जनरेशन इस टाइम मेंटली अपसेट है, आई जस्ट वांट यू टू नो, स्टैंड अप, फाइट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ. जब आप अपने आप से ही खुद को लड़के वापस हासिल करेंगे, लिविंग द डिजिटल लाइफ बिहाइंड, और फिजिकल लाइफ में खड़े होकर अपने आप को खुद बेहतर से बेहतर बनाएंगे, आप और ज्यादा स्ट्रांग होंगे. एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट अलोन. जस्ट लुक अराउंड यू, यू हैव मैनी पीपल, यू हैव मैनी सपोर्ट, यू हैव मैनी सपोर्टिंग पिलर्स जो कि खड़े हैं, बट यू आर नॉट सीइंग देम, बट यू आर ओवरलुकिंग देम बिकॉज यू आर डिजिटली ओवर इंडल्ज्ड. सो प्लीज उन चीजों को छोड़ें, अपने इर्द गिर्द देखें. बी बेटर डॉक्टर्स, बी बेटर इंजीनियर्स, बी बेटर फाइटर पायलट्स, बी बेटर आर्मी सोल्जर्स. यू ऑल कैन डू दैट, बट यू हैव टू डिजिटली डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड फ्रॉम इंटरनेट. थोड़ा सा खुद को डिजिटली डिस्कनेक्ट करें, फिजिकल अपीयरेंस की तरफ आए एंड ग्रूम योर सेल्फ फॉर एवरी सिंगल डे. आजकल मैं लड़के देखता हूँ, they are really shy. Girls are on an upper level in communication, in expressing their thoughts, in having a great conversation, but the most important thing, boys are lacking that. Why? क्योंकि boys please खुद को थोड़ा ग्रूम करें, खुद को थोड़ा सा जरा ऊपर लेके आए. यू आर बेटर इन योर सेल्फ, क्योंकि जो आप है वो और कोई नहीं हो सकता. सो आई वॉज जस्ट रेजोनेटिंग माई थॉट्स, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव some agreement or acceptance with my words, and some have criticism, and I'm going to love both of these things, and I'm going to love more the criticism. So please like, share and subscribe to my channel. Secondly, please don't just keep these videos to yourself, share it with other people. I know many of them are there still feeling lonely, so don't worry. Don't worry, everyone is around you. You just need to look, and honestly I am here to listen to every single one of you. So come in the comment section, just give your thoughts, whatever first come in your mind, just write in the comment sections, and I will try to answer all these questions. So take care, enjoy your winters,